अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा घोड़ों को नहलाने से मुतालिक। तो कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी जिनमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग कुछ ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि घोड़े को नहलाना नहीं चाहिए। मैं उनकी बात से 100% एग्री तो नहीं करूँगा, कुछ हद तक ज़रूर करूँगा कि दे राइट, घोड़ों को नहलाना नहीं चाहिए। लेकिन जो नहलाने का जो वर्ड है नहलाना, वो किस ज़ुमरे में इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे कि घोड़ों को कैसे नहलाना चाहिए, घोड़ों को कितनी फ्रीक्वेंटली नहलाना चाहिए और घोड़ों को किस चीज़ से नहलाना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना घोड़ा निकालता हूँ, उसको वॉश बे में लेके जाते हैं और बाकी की बात मैं आप लोगों से वहाँ पे करता हूँ। ठीक है जी। मैंने एक्चुअली पिछली दफ़ा एक वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि घोड़ों को साइड रेंज लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, अगर लगानी चाहिए तो किस मकसद के लिए लगानी चाहिए। उसका मुझे पार्ट 2 एक बनाना था बट मैं वो बना नहीं सका। बट उससे पहले कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, तो मैंने वो वीडियो जब देखी तो मैंने कहा कि चले पार्ट 2 पहली वीडियो का बनाने के बजाय मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर लूँ। पहले बता रहे थे कि घोड़े को नहर में या पानी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना चाहिए, विच इज़ 100% करेक्ट। घोड़े को पानी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना चाहिए, घोड़े को ज़्यादा देर पानी नहीं लगाना चाहिए। और उसकी जो एक बड़ी प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि घोड़े के जो खुर होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। जो थ्रश होता है खुर के नीचे, जो फ्रॉग होता है और थ्रश होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से घोड़े के पैर में इन्फेक्शन हो जाती है। लेमनाइटिस होने की बहुत सारी जो मेन रीजंस होती हैं, उनमें से एक रीज़न ये है कि एक्सेसिव वाटर जो है वो आपके घोड़े के पैरों को लगता है। ठीक है जी। तो जहाँ तक बात है घोड़े को नहलाने की और घोड़ों को पानी लगाने की, तो इंटरनेशनल एरिना में एंड्योरेंस के जो घोड़े होते हैं जो 160 किलोमीटर की रेस से दौड़ते हैं, उनको दौड़ते दौड़ते पसीना जब उनको आया होता है तो उनके ऊपर पानी गिराते हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि घोड़ा जो है इसका हुजूम बहुत बड़ा होता है, तो ये हीट बहुत ज़्यादा इमिट करता है, तो उसको पसीना बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो ब्लड प्रेशर इसका कंट्रोल करने के लिए और इसका पसीना ठंडा करने के लिए, घोड़े के जिस्म को ठंडा करने के लिए कंटिन्यूसली घोड़े को पानी जो है वो लगाया जाता है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप घोड़े को नहला नहीं सकते, घोड़े को आप बिल्कुल नहला सकते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जी। मेरा जो बार्न है, मेरे बार्न में इस वक्त 2.5 मिलियन प्रॉब्ली या $3 मिलियन से ज़्यादा की मालियत के घोड़े खड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, बतानी क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, डॉन प्लैटिनम। सो दिस इज अ 4 टाइम्स फास्टर ग्रीस क्लीनिंग शैम्पू, जिसे बर्तन धुलते हैं। ठीक है जी। ये शैम्पू घोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हफ्ते में 1 दिन। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, घोड़े के जो बाल होते हैं जी ये बहुत बारीक होते हैं, तो इसके अंदर डेब्री जो होता है ना वो फंस जाता है। बारीक मिट्टी, बहुत बारीक जो मिट्टी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, या जैसे आप घरों में देखते होंगे साइड टेबल्स के ऊपर या सेंटर टेबल्स के ऊपर एक बहुत बारीक सी लेयर मिट्टी की जो होती है वो जमती है। एग्जैक्टली उसी तरह की मिट्टी घोड़ों की स्किन के ऊपर भी होती है। ठीक है जी। बालों के अंदर फंस जाती है, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग कहेंगे जी कि खरकना इसी मकसद के लिए मारा जाता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, खरकना बिल्कुल इसी मकसद के लिए मारा जाता है। बट होता क्या है कि खरकने से भी कुछ जगह जो होती हैं घोड़ों की वो रह जाती हैं। ठीक है। मसलन पेट का नीचे वाला हिस्सा लोग यूजली छोड़ जाते हैं, टांगों के अंदर वाला हिस्सा, सीने के नीचे, दुम के नीचे, ठीक है जी, दुम के चारों तरफ, तो ये वो जगह होती हैं जहां पे लोग यूजली खरकना नहीं मारते। तो घोड़े को हफ्ते में 1 दफा अच्छे से पानी के साथ, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, मांज देना। ठीक है। या उसको घोड़े को अच्छी तरह से मांज देना चाहिए। पानी लगाएं, खरखना जो है वही यूज़ करें, थोड़ा सख्त ब्रश यूज़ कर लें। तो उससे ये होता है कि घोड़े की जो स्किन होती है, घोड़े के जो बाल होते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं, उसमें से मिट्टी निकल जाती है। कहीं पे अगर मिट्टी चिपकी हुई होगी, जुड़ी हुई होगी, जिससे क्या खतरा होता है कि घोड़े के जो बाल होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं होती है। हफ्ते में 1 दिन की बात है। एक्सेसिव नहलाने से क्या होता है कि ऑब्वियसली हुफ्स को तो थोड़ा सा इशू होता ही होता है, बट एक्सेसिव नहलाने से ये होता है कि घोड़े की जो स्किन है या घोड़े जो हैं ये
नेचुरली इनकी जो बॉडीज हैं वो एक ऑयल जो है वो रिलीज करती हैं। जिस तरह इंसान का जो जिस्म होता है वो तेल, अगर आप 2 दिन नहीं नहाएंगे तो आपके बालों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह घोड़े के जिस्म में भी तेल होता है जो निकलता है कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से घोड़े की स्किन जो होती है वो नरम रहती है। ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नहलाएंगे या इसका साबुन लगा लगा के या देसी साबुन लगा लगा के नहलाएंगे तो उससे क्या होता है कि उससे ऑयल जो होते हैं जिस्म के वो निकल जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है और उससे भी घोड़ा जो है उसको स्किन की एलर्जीज या स्किन की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बारिश में घोड़ों को नहीं खड़ा करना चाहिए ज़्यादा देर, और अगर खड़ा भी किया जाता है तो उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि उनको जल्द से जल्द ड्राई कर लिया जाए या उनके ऊपर रेन शीट्स डाल दी जाएं, क्योंकि बारिश के पानी से ये होता है कि रेन रॉट एक मर्ज होता है वो घोड़ों को हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि हमारे पास, क्योंकि मैं रिहैब सेंटर एक ऑपरेट करता हूं, उसको चलाता हूं, ओन करता हूं, हमारे पास एक घोड़ों का स्विमिंग पूल है जिसके अंदर घोड़े जो हैं वो 8 से 10 लैप्स, जो बिल्कुल फिट घोड़े होते हैं वो 8 से 10 लैप्स स्विमिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि घोड़े को पानी न लगाया जाए, वो तो स्विमिंग करते हैं, दैट इज देयर एक्सरसाइज। ठीक है, स्टिमुलेशन होती है जी बॉडी के अंदर मसल्स की, जब आप घोड़े को ठंडा पानी लगाते हैं। तो जब मैं ठंडा पानी कहता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आज क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि घोड़ों को नहलाने से घोड़ों को कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी। एक्सेसिव नहलाने से यकीनन एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। घोड़ों के जो हूव्स हैं वो ज़्यादा देर गीले नहीं रहने चाहिए, वो नरम पड़ जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, घोड़ों को लेमनाइटिस की शिकायत हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत नरम होते हैं, बड़ा नाजुक हिस्सा होता है जो थ्रश होता है और फ्रॉग होता है। अच्छा जी, तो जो घोड़ों के एसेंशियल ऑयल्स जो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी जो है ये भी नेचुरली एक ऑयल जो है वो रिलीज करती है, इसी तरह घोड़ों की जो स्किन है उसमें से भी एक ऑयल रिलीज होता है। एक्सेसिव अगर आप घोड़ों को नहला रहे हैं तो उससे भी कतन कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो होता ये है कि वो जो ऑयल है वो बॉडी के ऊपर से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो ऑयल जो है वो रिलीज उस स्पीड से नहीं होता जितना वो गर्मियों में होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री ऑयल्स घोड़ों को दिए जाते हैं, तो मैं आपके साथ आज वो भी शेयर करूंगा। जिस तरह ये आप देख रहे हैं जी, मिनरल ऑयल। सो ये हम घोड़ों को देते हैं, और इसके अलावा हेम्प सीड ऑयल। ठीक है जी। सो दिस इज अ सुपर फूड, इसमें एसेंशियल ओमेगा 3, 6 एंड 9 ऑयल्स हैं जो हम घोड़ों को देते हैं उनकी फीड में डेली। सो एक ये है और एक ये। इन ऑयल्स को देने का जो एक प्राइमरी रीज़न होता है, प्राइमरी रीज़न, सेकेंडरी भी आपको मैं बताता हूँ। प्राइमरी रीज़न ये होता है क्योंकि ग्रेन ड्राई होता है तो उसके अंदर चिकनाहट, बॉडी में चिकनाहट, ताकि घोड़ों को कॉलिक ना हो। पाकिस्तान में घोड़ों को कॉलिक होने की 2 बहुत मेन वजूहात हैं। एक, घोड़े बरसात में पानी कम पीते हैं और बरसात में यूजुअली घोड़ों को कॉलिक ज़्यादा होता है, या जब टेम्परेचर या मौसम चेंज, जब वेदर चेंज हो रहा होता है उस वक्त घोड़ों को कॉलिक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ये होता है कि ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ये इंटेस्टाइन्स को सॉफ्ट रखते हैं, जिसकी वजह से जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और कहीं पे भी क्लॉटिंग नहीं होती खाने की। तो ये एसेंशियल ऑयल हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनकी जो हम बड़ा रेगुलरली घोड़ों को देते हैं। इनको यूज़ करने का सेकेंडरी जो मकसद होता है वो ये होता है कि घोड़ों की जो स्किन के जो ऑयल्स हैं वो कंटिन्यूसली उनकी प्रेजेंस रहे, ताकि घोड़ों को ड्राइनेस ना हो, घोड़ों को स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप घोड़ों को नहला नहीं सकते। ठीक है जी। तो यही है जी। अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आप ज़रूर मुझे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर अगर आपने मुझे ढूंढना है तो मैं desi.farmer के नाम से टिकटॉक के ऊपर भी हूँ, फेसबुक के ऊपर लाहौर लाइफस्टॉक फार्म्स, और दूसरा जो मेरा कंपनी का पेज है वो है द हॉर्समैन इंक। आप मुझे वहाँ पे भी सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे सवालों के जितनी तफसील से हो जवाब दे सकूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।